कैबिनेट का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारी और 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार का ऐतिहासिक फैसला। सरकार द्वारा पूरे भारत में 18 माह का एरियर 2,78,924 रुपये जो कर्मचारियों का बाकी है, साथ में महंगाई भत्ता पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से 54% निर्धारण करने का ऐलान कर दिया गया है। साथ में मोदी कैबिनेट की तरफ से हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से सरकार द्वारा 4 बड़े फैसले लिए गए हैं कर्मचारियों के पक्ष में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। पूरे भारत में फिटमेंट फैक्टर और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को मांग किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूरे भारत में जिस प्रकार से हर एक राज्य में धरना प्रदर्शन, मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकार ने इस फैसले को पूरी तरीके से मानने के लिए ऐलान कर दिया है। साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और पेंशनरों का जो 18 माह का बकाया है वह इस हफ्ते देने का ऐलान किया गया है, 2,78,924 रुपये। और साथ में वन रैंक वन पेंशन योजना की तीसरी जो पेंशन की रकम तो मिल चुकी है, लेकिन एरियर का पैसा सरकार ने नहीं दिया है। केंद्र सरकार हमारे सिपाही से लेकर हवलदार सभी रैंक वाइज जिनका एरियर बकाया है उनको 10,000 रुपये से अधिक बोनस भी एक साथ इस दिवाली में देने का ऐलान कर दिया। तो यह पैसा आप सभी को स्पर्श की तरफ से जो गलत भेजा गया था सितंबर माह के पेंशन के साथ, वह अब फिर से सरकार देने का ऐलान कर दिया है। अब केंद्र सरकार ने यह फैसले लिए जो कर्मचारियों की जो 7 पे कमीशन, बहुत लोगों का मानना है कि डीओ को शून्य किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार 7 पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू करने वाली है। अगर 7वां पे कमीशन में सरकार संशोधन कर देती है तो आप सभी का जो बेसिक सैलरी है वह बढ़ जाएगा। बेसिक सैलरी अगर किसी कर्मचारी का 18,000 रुपये है तो केंद्र सरकार द्वारा 8,000 रुपये और बढ़ सकता है। अब उससे भी बड़ा फैसला ये कि फिक्स मेडिकल अलाउंस और हमारे कर्मचारियों को जो इनकम टैक्स में छूट, जो सरकार ने टैक्स में छूट देने का ऐलान किया गया है, किसी भी एरियर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ में कम्यूटेशन बहाली पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। उससे भी बड़ा फैसला वित्त मंत्रालय की तरफ से कि 2,78,924 रुपये जो हमारे 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों का जो बकाया पैसा है उस पर ब्याज सहित 3% तक सरकार इंक्रीमेंट भी देने का फैसला लिया गया है। और उससे भी बड़ा फैसला जो आप सभी का लंबे समय से मांग चल रहा था, EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम और उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो सारी जानकारियां हम देने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरे भारत में सरकार इस महीने हमारे कर्मचारियों के खाते में 2 बार पैसे डालने का ऐलान किया गया है। पहला, एक तो एरियर का पैसा दिया जाएगा, साथ में OROP 3 का बकाया पैसा और पेंशन के साथ साथ बोनस भी सरकार ने देने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने ऐलान कर दिया कि इस दिवाली पर हमारे कर्मचारियों की वजह से यह देश चलता है, उन सभी को दिवाली बोनस लगभग 10,000 रुपये तक देने का भी फैसला लिया गया है। 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। 54 पॉइंट अर्थात 53.36 देने का सरकार ने ऐलान किया है, लेकिन 54% पर इसको फिक्स किया गया है। सरकार ने ये भी डिसीजन लिया रहा है कि आने वाले समय में हमारे जो कर्मचारी है, लाखों पेंशनर्स है जिनकी उम्मीद है कि सरकार की तरफ से उनकी बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाए, तो सरकार ने 7 पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने वाली है। अब देखिए 7वां वे कमीशन में अगर संशोधन सरकार कर देती है तो आप सभी के लिए 8वां वेतन आयोग बेटर हो जाएगा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में सरकार डायरेक्टली बेसिक सैलरी को बढ़ा देगी। बेसिक सैलरी आप सभी का बढ़ेगा तो आप सभी के लिए एक फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं कि जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं जिनका लंबे समय से इंतजार था कि सरकार उनकी बेसिक सैलरी बढ़ाए, सरकार ने बेसिक सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो बेसिक सैलरी है वह पूरे भारत में बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कितना पैसा आप सभी का एरियर के रूप में खाते में मिल सकता है। केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि हर एक कर्मचारी और लाखों पेंशनरों का जो बेसिक पेंशन का पैसा है लगभग अगर देखा जाए तो 27,000 रुपये तक आप सभी का जो
पूरी तरीके से एरियर एक सिपाही से लेकर हवलदार, नायक, सूबेदार इन सभी का है। तो उन सभी को ये पैसा एक मुश्त एरियर के साथ देने का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया। अब उससे भी बड़ा फैसला कि क्या कर्मचारियों की जो बेसिक डिमांड है, जो OROP 3-18 माह का एरियर, क्या इनका पैसा कब तक मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने साफ साफ डिसीजन किया कि इन सभी का पैसा उन सभी को लगभग अभी एक एरियर का पैसा देने वाले, टोटल 3 किस्तों में आपका 2,78,924 रुपये की जो राशि है 3 किस्तों में सरकार भुगतान का आदेश दिया है। तो अब 3 किस्तों में नगद देकर सरकार थोड़ी थोड़ी आपको ये पैसे ट्रांसफ़र करेगी। साथ में डिसीजन ये भी ले लिया जा रहा है कि क्या कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक डिमांड है, क्या सरकार उसको बढ़ाने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। पूरे भारत में हर एक कर्मचारी का जो बेसिक पैसा है उसको सरकार बढ़ाने वाली है। तो अगर किसी कर्मचारी का 18,000 रुपये सैलरी है तो 8,000 रुपये लगभग उनको 26,000 रुपये तक सरकार ने देने का फैसला लिया है। तो ये आपके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। अब उससे भी बड़ा फैसला, क्या कर्मचारियों की बेसिक पेंशन बढ़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों की बेसिक पेंशन जो 21,000 रुपये तक सरकार ने देने का फैसला लिया है, उसको भी सरकार ने अधिक कर दिया है कि कर्मचारियों की बेसिक पेंशन सरकार बढ़ाएगी। एक कर्मचारियों नहीं, हर प्रत्येक कर्मचारियों की बेसिक पेंशन सरकार बढ़ाने का फैसला ले लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि की। उम्र के आधार पर पेंशनरों धारकों को कितना वृद्धि देखने को मिल सकता है। उम्र के आधार पर केंद्र सरकार अगर देखा जाए कि पेंशन वृद्धि कितना करेगी, तो केंद्र सरकार द्वारा उम्र के आधार पर 5-10-15 की रेशियो में पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा हर एक पेंशन धारकों को उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ाने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। लगभग जिनकी उम्र 60 साल है उन सभी को 5 से 10% तक, और 75 साल से ऊपर है 15% तक पेंशन की रकम बढ़ाने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। अब सरकार की तरफ से यह फैसला लिया जा रहा है कि क्या कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है उसमें कितनी प्रतिशत तक इंक्रीजिंग करेगी। तो केंद्र सरकार ने साफ साफ डिसीजन ले लिया है कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन और हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो डिमांड है लंबे समय से, उन सभी कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का पैसा ट्रांसफ़र करना जो 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में सरकार लागू करने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी उम्मीद को इस महीने आप सभी को एक अच्छा पैसा देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का जो डिमांड है वो सरकार पूरा करेगी। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।